विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने के बाद रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स, अनंत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, संगकारा, इंजमामुल हक, शाहिद अफरीदी या दुनिया में जितने और बड़े खिलाड़ियों को आप जानते हैं उनसे कोसों आगे चल रहे हैं। तेंदुलकर सिर्फ शतकों के मामले में उनकी बराबरी करते हैं। ऐसे में हमें लगा कि विराट ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए और क्यों हम कह रहे हैं कोई नहीं दूर दूर तक, जरा समझ लीजिए हमारे साथ। हम आपको बता दें, विराट कोहली से पहले 6 बल्लेबाज और 3 ऑलराउंडर ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में 500 या इससे अधिक मैच खेले। 500 मैच खेलना अपने आप में दर्शाता है कि क्रिकेट को लेकर आपका कमिटमेंट कितना ज्यादा है और क्रिकेट आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है और आप किस श्रेणी के प्लेयर हैं, क्योंकि 500 मैच खेलना आसान नहीं होता है। इंजरी, फॉर्म वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन विराट कोहली ने 499 मैचेस खेले हैं, उसमें से 110 टेस्ट मैचेस हैं और इसके अलावा 274 वनडे मैचेस हैं, 115 उनके टी20 मैचेस हैं और इन सभी अगर फॉर्मेट में सभी मुकाबलों को जोड़ दे तीनों फॉर्मेट में, तो विराट कोहली का जो एवरेज है वो आता है 53.48। 53 का एवरेज, 25,461 रन। अब अगर किसी खिलाड़ी का गुरु 53 का एवरेज है 25,000 रन बनाकर और जिसके नाम 75 शतक और 131 अर्धशतक हैं, तो यार वो दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक है। विराट हालांकि मॉडेस्टी दिखाते हैं, वो कहते हैं कि यार तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स के सामने में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो दौर अलग था। लेकिन विराट के आंकड़े ये कहते हैं कि विराट ने तेंदुलकर, पॉन्टिंग या बाकी जो खिलाड़ी हैं उनसे कहीं ज्यादा रन बनाए हैं और उनसे कहीं ज्यादा बेहतर खेल दिखाया है। मसलन अगर आप तेंदुलकर की बात कर ले तो तेंदुलकर ने 664 मैचेस खेले थे, 34,357 रन बनाए, 48 का एवरेज था, 100 शतक मारे, 201 विकेट निकाले। और ऐसा लगता भी है कि शायद विराट जो है वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है तोड़ पाए ओवरऑल में, लेकिन 500 मैचेस में वो आगे थे। हालांकि ओवरऑल रिकॉर्ड में कई खिलाड़ी हैं जो बहुत महान हैं। तेंदुलकर के अलावा विराट मोटा मोटा लगभग सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। महिला जयवर्धने ने 652 मैचेस खेले, 25,957 रन बनाए, 25,000 विराट रिकॉर्ड तोड़ देंगे आसानी से। संकारा के 28,000 रन है, 2-3 साल शायद तीनों फॉर्मेट में आसानी से टूट जाएगा। जयसूर्या को पीछे छोड़ चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग के 2,000 रन और ज्यादा है, 27,883 रन उनके पास हैं। धोनी को पहले ही छोड़ चुके हैं, धोनी ने 538 मैचेस में 17,000 रन बनाए हैं। शाहिद अफरीदी इन सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने के बाद सबसे कम रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, केवल 11,000 रन उनके नाम है। जैक कालिस 25,000 रन बनाए, जैक कालिस भी टू गुड यार, ऑलराउंडर यार, 577 विकेट और 25,000 रन। आई मीन किसी खिलाड़ी के नाम अगर 500 विकेट होंगे तो अपने आप को ग्रेटेस्ट सोचता होगा, और सोचिए जैक कालिस क्या कॉम्बिनेशन है। राहुल द्रविड़ के भी 24,000 रन थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 मैच खेलने के बाद खिलाड़ी कहां एग्जिस्ट करते थे, और वहां आपको नजर आएगा कि विराट अपने समकक्ष सभी लोगों से आगे है। हालांकि विराट की उम्र भी 34-35 हो गई है, ऐसे में डिसाइड करता है कितना लंबा वो खेलते हैं। अगर वो 38, 39, 40 तक खेलते हैं तो संभवतः वो तोड़ सकते हैं, लेकिन विराट ने जैसा हमने आपको बताया 25,461 रन बनाए हैं, 53 की औसत से 499 मैचेस में, 75 शतक जो है वो इनके नाम है। और अब बात करेंगे बाकी सारे महान खिलाड़ी। अब 500 मैचेस के बाद सबसे ज्यादा रन जो बनाए थे विराट से पहले, वो बनाए थे रिकी पॉन्टिंग ने, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग। तो ये भी डिसाइड करता है कि देखिए 500 तक तो आगे थे लेकिन बाद में थोड़ा शायद ढीले पड़ गए। रिकी पॉन्टिंग जो है, जब उन्होंने 500वां मैच खेला था तब उनके पास 25,035 रन थे, उनके नाम 68 शतक थे और उनका जो टेस्ट या ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में औसत था वो तकरीबन 47 का था। तो 500 मैचेस में 25,000 से अधिक रन बनाने वाले रिकी पॉन्टिंग दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। नंबर 2 पर थे हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब। सचिन साहब ने जब 500वां मैच खेला था तब उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 24,874 रन थे। 26 रन अगर वो और बना लेते तो शायद वो 25,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज होते, लेकिन वो नहीं कर पाए ऐसा। उनके नाम इस वक्त 75 शतक थे, जितने विराट कोहली के पास भी है। तो तेंदुलकर ऑलमोस्ट नेक टू नेक थे, हालांकि विराट का एवरेज जो है वो थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा जैक कालिस, जिन्हें मैं दुनिया का महानतम ऑलराउंडर मानकर चलता हूं, जैक कालिस ने जब 500 मैच खेले थे तब उन्होंने 24,799 रन बनाए थे और उनका एवरेज जो था वो 50 का था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 60 शतक थे। भाई साहब वो 400-500 विकेट भी ले चुके थे। जैक कालिस को तो यार उनसे बड़ा खिलाड़ी कभी कोई पैदा नहीं हुआ। बल्लेबाजी में वो सचिन, पॉन्टिंग को टक्कर देते हैं और गेंदबाजी में जहीर खान, एंडरसन, जितने भी वसीम अकरम, उन सबको टक्कर देते हैं यार। ये अलग लेवल के खिलाड़ी थे। ऐसे खिलाड़ी
बहुत इक्के दुक्के दुनिया में। इसके बाद नंबर आता है हमारी वॉल का, दी वॉल, राहुल द्रविड़ साहब, जिनकी अगुवाई में ही वेस्टइंडीज के दौरे पर विराट कोहली ने टेस्ट डेब्यू किया था। यह भी इत्तेफाक है कि अभी वो भारतीय टीम के कोच हैं और विराट कोहली टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं। अब जब राहुल द्रविड़ ने 500वां मैच खेला था तब 23,607 रन बनाए गए थे राहुल द्रविड़ साहब की तरफ से। हालांकि द्रविड़ के नाम एक दिलचस्प रिकॉर्ड यह था कि द्रविड़ 72 बार नॉट आउट लौटे थे, जो बाकी किसी खिलाड़ी से ज्यादा है। कोहली जो है, हालांकि इनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। विराट कोहली अब तक 82 बार नॉट आउट लौट चुके हैं, तो द्रविड़ का रिकॉर्ड जो ना तोड़ा है। द्रविड़ की शतकों की संख्या थोड़ी कम थी, केवल 47 शतक थे। कुमार संगकारा की बात की जाए तो संगकारा तो मुझे लगता है कि अपने करियर के सेकंड फेज में ज्यादा खूबसूरत खेलते नजर आए थे और 500 जब मैच उन्होंने खेले थे तब 22,592 रन उनके नाम थे और 47 शतक ठोक चुके थे। कमाल के विकेटकीपर, कमाल के कैप्टन, कमाल के खिलाड़ी। यार जयवर्धने संगकारा का दौर जो था वो अलग श्रीलंका के लिए था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी, स्पेशली करियर के एंड में इन्होंने जिस तरह से अपनी आखिरी के 4-5 साल क्रिकेट खेली है वो कमाल की थी। ऐसे ही जयवर्धने 500 मैच में 20,000 रन बनाए थे और ऐसा करने वाले वो दुनिया के छठे बल्लेबाज बने थे। 44 शतक जो है वो जयवर्धने के नाम भी थे और ये भी श्रीलंका के वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक और खिलाड़ी जो मेरे बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनका नाम है सनत जयसूर्या साहब। जयसूर्या ने 500 मैच खेलने के बाद 8,889 रन बनाए थे। जयसूर्या भी अपने करियर के एंड फेज में ज्यादा अच्छा खेलते नजर आए। 26 माफ कीजिएगा, जयसूर्या ने 18,000 रन बनाए थे, 18,879 रन बनाए थे। ये जयसूर्या का रिकॉर्ड था और 500 मैच तक, जिसमें उनका औसत 35 का था, 39 शतक थे। लेकिन जयसूर्या को मैं जैक कैलिस के बाद सेकेंड बेस्ट ऑलराउंडर मानता हूं मैं, कि इनसे अच्छा ऑलराउंडर जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में कैलिस के बाद कोई नहीं है। कैलिस, उसके बाद जयसूर्या। जयसूर्या पे स्टोरी भी हमने की थी, जहां बताया था हमने कि भैया कैसे शुरू में वो बहुत पीछे खेलते थे, 7 नंबर 8 नंबर पर, और उसके बाद 1996 वर्ल्ड कप में उनका कमाल जो था वो अलग लेवल का था। तो ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, 18,889 रन। इसके बाद अगला नाम जो है वो टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का था। धोनी अपने जमाने में जब खेलते थे, धोनी अनहोनी को होनी करने वाले। हालांकि धोनी ने भी बाद में नीचे बहुत खेला, इस वजह से रन थोड़े कम है। 500 मैच खेलने के बाद धोनी 16,330 रन बना चुके थे और 45 का उनका एवरेज था। शतकों के मामले में थोड़ा पीछे थे, केवल उनके नाम 16 शतक थे। लेकिन 500 मैच खेलने के बाद सबसे कम रन बनाने वाले खिलाड़ियों में आता है नाम पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का, जो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था लेकिन एवरेज बहुत कमजोर था। शाहिद अफरीदी ने 500 मैच खेलने के बाद केवल 10,899 रन बनाए और 24 का एवरेज था। 11 शतक उनके नाम थे, लेकिन वो ऑलराउंडर अच्छे थे और 524 विकेट जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने लिए थे। तो 11 शतकों के साथ 10,899 रन और उसके बाद 500 मैचों में 524 विकेट, ये शाहिद अफरीदी की भी ग्रेटनेस को दर्शाता है। विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ जब दूसरे टेस्ट मैच में खेलने उतरेंगे तो वो 5 रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपने 500वें मैच में। पहला रिकॉर्ड होगा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का। अभी जो रिकॉर्ड है वो रिकी पॉन्टिंग के नाम है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है टूट जाएगा क्योंकि विराट कोहली 499 मैचों में 25,461 रन बना चुके हैं और उनसे पहले सिर्फ रिकी पॉन्टिंग है जिन्होंने 25,000 का आंकड़ा पार किया था। ऐसे में ये रिकॉर्ड जो है टूट जाएगा और वो आगे निकल जाएंगे, तो ये एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड जो है वो भी तेंदुलकर के साथ टाई अप हो जाएगा, तो वहां पर भी वो नंबर 1 बन जाएंगे मास्टर ब्लास्टर के साथ, और अगर कहीं शतक ठोक दिया तो ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, उनके 76 शतक हो जाएंगे। सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो भी इनके नाम हो जाएगा। 500 मैच खेलने के बाद इनकी जो एवरेज है वो आती है 53 की और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनकी एवरेज कम है। इससे पहले रिकॉर्ड जैक कैलिस के नाम था जिनकी एवरेज 50 की थी, तो ये भी रिकॉर्ड टूटेगा। नाबाद लौटने वाले खिलाड़ियों में ये 3rd नंबर पर हो जाएंगे। अब तक इंडिया से राहुल द्रविड़ 72 पे थे, कैलिस 97 और धोनी सबसे ज्यादा 142, लेकिन विराट 3 नंबर पर आएंगे 82 टाइम्स नॉट आउट लौटे। और आखिरी रिकॉर्ड जो है वो भारत के चौथे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने इतने मैचेस खेले होंगे। सचिन, द्रविड़ और धोनी इससे पहले खेल चुके हैं। इंडिया के 4th होंगे और ओवरऑल 10th होंगे क्योंकि इसमें श्रीलंका के 3 खिलाड़ी हैं, जयवर्धने, संगकारा और जयसूर्या। पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी और ऑस्ट्रेलिया से रिकी पॉन्टिंग। तो विराट कोहली के अगर आप प्रशंसक हैं तो आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि 500वें मैच में 5 रिकॉर्ड तोड़कर वो महान बल्लेबाजों की श्रेणी में टॉप पर चले जाएंगे और कोई नहीं दूर दूर तक 500 मैच तक।